नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर लगाई जा रही सारी अटकलें अब पूरी तरह खत्म हो गई हैं। मॉडल ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होगा। दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अर्जी को भोपाल की लोकल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ट्विशा के परिवार ने मांग की थी कि दिल्ली के एम्स में सेकंड पोस्टमार्टम हो। ट्विशा शर्मा मामले में वकील अंकुर पांडे ने कहा कि कोर्ट ने एसएचओ को पत्र लिखा कि तत्काल रूप से पूरे मध्य प्रदेश में जहां भी -80 डिग्री के अंदर बॉडी को प्रिजर्व किया जा सके उसे किया जाए। वकील के मुताबिक पुलिस को कोर्ट ने तत्काल सूचित करने के लिए भी कहा है। वकील ने कहा कि अब हम परिवार के लोगों से मिलकर आगे की लीगल कार्रवाई के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा ये कहना है कि शासन प्रशासन हमसे 12-13 तारीख के बाद से दबाव बना रहा है पीड़िता के परिवार पे कि आप बॉडी को लीजिए उसको क्रिमिनेट करिए। तो जब आप क्रिमिनेशन का हम पे प्रेशर क्यों बना रहे हैं? वो इसीलिए आप बना रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ संदिग्ध हालतों में जिस तरीके से बच्ची की मौत हुई है, इसमें कहीं ना कहीं उन आरोपियों का हाथ है। एक तो फरार चल रहे हैं, अभी उनका कहीं पता नहीं है। इसीलिए हमारे द्वारा कल मजिस्ट्रेट सामने एक एप्लीकेशन साहब के सामने फाइल करी गई कि बॉडी को प्रिजर्व करा जाए और उसका सेकंड पोस्टमार्टम कराया जाए, जिससे पता चले कि क्योंकि वही एक ऐसा एक्सपर्ट डॉक्यूमेंट है जिससे ये पता चलेगा हुआ क्या है उस घर में। क्योंकि जिन 3 लोगों को इसकी जानकारी, एक तो शांत हो चुकी, जिनको इन लोगों ने पता नहीं क्या करा, एक फरार है, एक एंटीसिपेटरी बेल पे मैडम बाहर है, वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने मीडिया में वर्जन दिया, वो अपनी ही एक कहानी बता रही हैं खुद के बचने के लिए, जो समझ आता है। और सबसे बड़ी इसमें बात हमने जो आज न्यायालय में उठाई कि लिगेचर मटेरियल इतनी विलंब से दिया गया और आप हम पे प्रेशर बना रहे क्रिमिनेट करने का। अगर हम आपकी बात मान के बॉडी क्रिमिनेट कर देते तो जो लिगेचर आपको बाद में आपको एम्स में आपने सप्लाई करा है, उसको कैसे आप उससे मैच करते? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पे किसी तरह का जवाब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा नहीं दिया गया। जबकि मृतका के पिता और भाई कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से एक आरोपी को बेल दे दी गई है। पता नहीं क्यों। ये सब साजिश है जिसके चलते आरोपी बच गए। दोनों के अक्यूज्ड के ग्राउंड एक थे पुलिस की तरफ से, फिर भी इन्होंने एक अक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर दी। और लिगेचर जो है 15 तारीख के बाद जानबूझ करके सिस्टम ने बाद में सबमिट किया गया। तो ये एक इतनी बड़ी साजिश है इन न्यायाधीशों की, इस न्याय प्रक्रिया की। इन्होंने जानबूझ करके ऐसी चीजें फ्रेम की सब लोगों ने बैठ करके, ताकि उस पहले अक्यूज को एंटीसिपेटरी बेल दिलाई जा सके। क्योंकि फंदा ही जब आपने नहीं दिया, लिगेचर की फाइंडिंग्स ही कंप्लीट नहीं होंगी, तो कोर्ट इस बात को मानेगा ही नहीं कि ये हत्या हुई या आत्महत्या हुई। लिगेचर का जब तक हम उसका कम वो नहीं होता। ये पूरा का पूरा सिस्टम जिसमें आगे सब लोग, आज जो भी लोग इस हरे पेड़ पे पक्षी बन के बैठे हुए हैं, ये पेड़ कटेगा जो उड़ते हुए आपको ही दिखाई देंगे। आप खुद उनसे सवाल कीजिए सर। मैं समझ सकता हूँ कि आपको अभी हम दिखाई दे रहे हैं इसलिए आप हमसे उन चीज़ों को पूछ रहे हैं, लेकिन आप एक डीप इस पे जो है फाइंडिंग करिए, आप इन्वेस्टिगेट करिए। आप जो है इसमें सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। जो रीच आपके पास है वो किसी के पास नहीं है, तो आप खुद जान जाएंगे कि वो कौन लोग हैं जो इन सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इस बच्ची को जो है मरने के से पहले और मरने के बाद भी अभी तक यातनाएं हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने प्रशासन पर हमला बोला और कहा कि सभी को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार के पास कई एजेंसियां हैं, जिला प्रशासन है, जिला चिकित्सा विभाग है। अगर सरकार को और सेना जिस प्रकार से सेना के लोग इसमें मान रहे हैं, मैं समझता हूं कि संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आपको जिला चिकित्सा अधिकारी वहां पे पोस्टमार्टम हो सकते हैं, उन्हीं के निगरानी के अंदर आप उस पर करा सकते हैं। तो उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और इतने दिन हो गए और गृह विभाग का मामला है और सरकार चुप है। मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मिला है। तो एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ट्विशा की मौत एंटीमॉर्टम हैंगिंग यानी जीवित अवस्था में फंदा लगने से हुई है। डॉक्टरों ने गर्दन पर ऊपर की तरफ जाता हुआ लिगेचर मार्क पाया, जो आमतौर पर फांसी के मामलों में देखा जाता है। रिपोर्ट में ट्विशा के दोनों फेफड़ों में सूजन और कंजेशन भी बताया गया है, जबकि आंखों में छोटे पेटिशियल हेमरेज के निशान भी मिले हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स इसे फांसी बता रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुए इस खुलासे के बाद अब पुलिस इस बात की गहराई से पड़ताल करने में जुट गई है कि आखिर ट्विशा के सामने ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही थी जिसने उसे इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अब इस मामले की पूरी पड़ताल आत्महत्या के पहलू को ध्यान में रखकर पूरी निष्पक्षता और तेजी से आगे की जा रही है। साथ ही उन कारणों का पता लगाया जा रहा है जिसकी वजह से ट्विशा ने अपनी जान ले ली, जबकि परिवार दोबारा पोस्टमार्टम की बात कह रहा है।